नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक चल रहा है। नायिका विवेचन रसपूर्ण विषय है, लेकिन फिर भी व्यवधान आ जाता है बीच बीच में। आज से हम नायिका की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। देखिए, नायिका के प्रकारों की चर्चा हो गई। स्वकीया, परकीया, सामान्या, स्वकीया के भेद, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, मुग्धा के भेद, प्रगल्भा के भेद, सबकी चर्चा हो चुकी है। अब जो चर्चा होगी वो नायिका के प्रकार नहीं है। अष्टविध नायिका जो लोग लिखते हैं वो बात बराबर नहीं है। ये नायिका की 8 अवस्थाएं हैं, अष्टविध नायिका नहीं है। नायिका तो त्रिविध ही है, स्वकीया, परकीया, सामान्य, लेकिन ये 8 अवस्थाएं हैं। तो अष्टावस्थाएं कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा करते हुए 10 रूपककार लिखते हैं। आसाम अष्टा अवस्था स्यु स्वाधीन पतिकादिका। स्वाधीन पतिका इत्यादि इसकी 8 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, संख्या दे दी 8। कितनी सूक्ष्मता से विवेचन है हमारे साहित्य में। यानी किसी भी स्त्री की उसके पति के साथ के संबंध के आधार पे इन 8 से 9वीं अवस्था नहीं हो सकती है। इतना सूक्ष्म विवेचन है। और ये प्रारंभ काल से, प्राचीन काल से चला आ रहा। यानी जब अन्य समाज में, अन्य देशों में सांस्कृतिक विकास नहीं शुरू हुआ था, तब तो हमारे यहां शास्त्रीय चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आप ये विचार तो कीजिए, संस्कृत पे आपको गर्व करना चाहिए। क्यों गर्व करना चाहिए? इसके लिए इसकी प्राचीनता ही पर्याप्त है। इसके मौलिक विचार, इसकी सूक्ष्म विवेचनाएं, किस किस चीज की बात करें, सभी कुछ तो आपके लिए गर्व करने लायक है। ध्यान दीजिएगा, अष्टविध नायिका जो कहते हैं वो गलत है। नायिका की ये 8 भेद नहीं है। नायिका तो त्रिविध ही है, लेकिन ये नायिका की 8 अवस्थाएं हैं, और वो भी उसके पति के साथ के व्यवहार के आधार पर। इसमें पति का उसके प्रति व्यवहार और पति के व्यवहार के उपलक्ष्य में उसने जो पति के प्रति व्यवहार किया हो, यह महत्वपूर्ण है। सबके साथ हमेशा ये 8 अवस्थाएं आएंगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश स्त्रियों की ये 8 अवस्थाओं की स्थिति आ सकती है। इससे अधिक कोई अवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। ये इसका अर्थ भी है। क्या क्या है? स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोसित प्रिया, अभिसारिका, त्येष्टौ। 10 रूपकार वृत्ति भाग में ये 8 प्रकार लगते हैं। फिर कहते हैं स्वस्त्री प्रभृति नाम अवस्था। देखिए, परकीया की बात नहीं है यहां पे। जो स्वकीया है उसी की ये 8 अवस्थाएं होनी चाहिए। अब अगर सामान्य इस प्रकार से प्रेम करने लग जाए, वेश्या जैसे कि चारुदत्तम में जो वसंत सेना है, वो चारुदत्त को इतना प्रेम करती है कि वो स्वीया के सारे गुणों से युक्त हो गई है, इसीलिए बाद में कुलवधू का स्थान प्राप्त करती है। तो उसकी भी 8 अवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन यहां स्वस्त्री प्रभृति नाम जो लिखा है ना, उसके आधार पे परकीया और सामान्य के भी ये प्रकार आप मान सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि परकीया को इस प्रकार की अवस्थाओं का कोई स्थान नहीं है। अगर आप सूक्ष्मता से विवेचन करें, सूक्ष्मता से समझें, जो परकीया है, जब ये उसका अपना पति ही नहीं है, वो तो इसके साथ खाली मौज शौक के लिए कुछ समय व्यतीत करती है, तो ऐसे में
वो इसके प्रति इन सारे 8 प्रकार के भावों से युक्त हो, ये योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी जब एक बार किसी के प्रेम में पड़े और प्रेमी प्रेमिका बन गए, तो वो एक अधिकार जो आ जाता है, वो अधिकार भाव जिस दिन आएगा उस दिन ये 8 अवस्थाएं निश्चित हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, आपको भी इस चीज का एहसास होगा। जब प्रेम होता है तो स्त्री पुरुष के बीच में पुरुष हमेशा श्रेष्ठ और स्त्री हमेशा खुद को इस तरीके से प्रस्तुत करती है या होती है कि हर बात में वो पूछेगी ये क्या है, ऐसा क्यों है, जैसे उस पुरुष को सब मालूम हो और उस स्त्री को कुछ पता नहीं है। रास्ता भी अगर क्रॉस करेगी तो हाथ पकड़ लेगी कि जैसे उसको तो रास्ता क्रॉस करना भी नहीं आता है। ये अवस्था प्रारंभिक अवस्था है, जब या तो प्रेम हुआ हो या नई नई शादी हुई हो। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति आती है, जैसे ही विवाह हो गया या विवाह के बाद का कुछ काल गया, उसके बाद की स्थिति बदलती है। फिर स्त्री जो है वो पति के ऊपर अपना पूरा पूरा अधिकार समझती है, और सिर्फ अधिकार नहीं समझती है, उसके अधिकार में जरा सा भी कुछ इधर उधर हो तो उसको पीड़ा होती है, कभी उसको आनंद भी होता है कुछ चीजों से। तो वो जो पीड़ा, आनंद, ये सारी चीजें जो उसकी हैं, इसके आधार पे ये नायिका की 8 अवस्थाओं का निर्धारण हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, चूंकि इस विषय पे मैंने पीएचडी किया है, लोग जो भी कहते हों, ये बात निश्चित है कि स्वकीया, परकीया, सामान्य की, सभी प्रकार की स्त्रियों की इन 8 अवस्थाओं का विवेचन किया गया है और सबकी 8 अवस्थाएं मानी जाती हैं। लेकिन ये 8 अवस्थाएं तभी संभव हैं जब स्त्री किसी पुरुष के ऊपर अपना अधिकार मानती है। तो रूपकार कहते हैं कि नायिका प्रभृति नाम अपि अवस्था रूपत्वे सत्यवस्थांतराभिधानम पूर्वासा धर्मित्व प्रतिपादनाय। देखिए, ये जो है, क्या होगा कि नायक का मान लीजिए किसी दूसरी नायिका के साथ प्रेम हो गया, तो पहले से जो उसकी पत्नी है उसके साथ क्या होगा, जो बाद की प्रेमिका है उसके साथ क्या होगा, तो उनकी जो भी स्थिति है, उन नायिकाओं की, उन स्त्रियों की, उन स्थितियों के वर्णन से ये 8 अवस्थाएं प्रकट हुई हैं। ये आप मान लीजिए, अष्टाविति न्यूनाधिक्य अवच्छेदा। अब ये जो 8 अवस्थाएं कही हैं, ना तो इससे कम हो सकती ना इससे ज्यादा हो सकती, यानी हमेशा से आचार्यों ने इन्हीं 8 अवस्थाओं को माना है। अब जरा समझे, स्वाधीन पतिका कौन सी है, जो 8 नाम लिए हैं। आगे तो विस्तार से इनकी चर्चा होगी, लेकिन इस परिचय के वीडियो में हम थोड़ा जान लें। स्वाधीन पतिका कौन सी नायिका है, जिसका पति उसके अधीन है, जो अपने पति पे ये गर्व करती है कि ये मुझे छोड़ के किसी भी स्थिति में कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता है। वो उसके ऊपर पूरा विश्वास भी करती है और वो भी उसको उतना ही प्रेम करता है। ये किसी भी प्रेमी और प्रेमिका की प्रारंभिक अवस्था होती है। विवाह के बाद की, तुरंत के बाद की ये अवस्था हो सकती है। और इस अवस्था में नायिका को अपने प्रेमी के ऊपर, अपने नायक के ऊपर पूरा पूरा एक विश्वास होता है, एक स्वामित्व का। वैसे तो यह है कि पति उसका स्वामी है, लेकिन वो खुद को ये मानती है कि नहीं, मेरा पति सिर्फ मेरा और मेरे अधीन है। उसको स्वाधीन पतिका कहा जाता है। दूसरा भेद है वासक सज्जा। देखिए, यहां मैं कोई क्रम नहीं निर्धारित कर रहा हूं, लेकिन ये क्रम जिस रूप में प्रस्तुत किया उसमें एक क्रम खड़ा हो जाता है। देखिए, वासक सज्जा क्या है कि नायिका जब नायक के आने का इंतजार कर रही हो और अच्छे स्त्री वस्त्र आभूषण पहन के तैयार हो, तो उसको वासक सज्जा कहा जाता है। कई बार इसको इस रूप में भी दिखाया गया है कि जो जैसे सुहाग सेज तैयार की जाती है, इस प्रकार से नायिका ने मिलन के लिए सारी तैयारियां की हैं और वो इंतजार कर रही है कि कब उसका प्रेमी आएगा। वैसे वासक सज्जा का अर्थ ये होता है जो वस्त्रों से बहुत अच्छी तरीके से सज धज के और अपने आने वाले प्रियतम की राह देख रही हो। अब इस स्थिति को समझने के लिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि ये साहित्यिक विवेचन जो हैं ये बड़े ही सूक्ष्म हैं।
अगर पति मान लीजिए सुबह से शाम तक के लिए ऑफिस गया है और ये टाइम भी काटना भारी पड़ता है किसी के लिए, तो उसके लिए वो 6 घंटे बाद भी अगर वापस आ रहा है तो बड़ी तैयार होकर के बैठेगी कि वो आने वाले हैं। दरवाज़ा खोलेगी तो दरवाज़ा खोलने के साथ ही उसका वो सारा प्रेम और वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और कहीं एक दिन के लिए बाहर जाने का नंबर आ गया और एक दिन के बाद बाहर से आए तो भी इस प्रकार की स्थिति पाई जाएगी। तो ये वासक सज्जा ये दूसरे प्रकार की नायिका है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब नायिका पूरी तरीके से तैयार होकर के और नायक के आने का इंतजार कर रही हो तो उस नायिका को वासक सज्जा कहा जाएगा। विरहोत्कंठिता, अब मान लीजिए कि वो तो राह देख रही है लेकिन नायक नहीं आया, या उसने कहा था कि मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगा और वो 8 बजे आया, तो 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आजकल तो क्या है कि मोबाइल हो गया, तो ये अवस्थाएं जो है ना बड़ी विडंबना हो गई है। प्रेम भी जो है अब बड़ा नीरस हो गया ये कह लीजिए, या अब बड़ा कंफर्टेबल हो गया है, आरामदायक हो गया है, आपको सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। पहले तो क्या है कि आप फ़ोन करके ये पूछ तो नहीं सकते कि आप कहाँ हो। अब व्यक्ति जो वहाँ फंसा है वो भी सोच रहा है कि यार 5 बजे पहुँचना था, मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन वो फ़ोन करके कह नहीं सकता है कि प्रिय मैं थोड़ा सा इस काम में हूँ इसलिए मैं इतनी देर बाद आऊँगा। यहाँ तो क्या है कि 5 बजे आना है और 5 बजे अगर नहीं आया तो फिर विचार शुरू हो जाते हैं। कालिदास ने जो लिखा ना कि अति स्नेहा खलु पाप शंकी, जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ शंकाएं ज़्यादा होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी और काम में फंस गए हों। तो जब काम में फंस गए का विचार आए तब तो ठीक है, फिर एक्सीडेंट का मन में विचार आने लग जाए, या एक्सीडेंट हो गया तो फिर तो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ये जो तरह तरह के विचार मन में आते हैं ना, इसकी वजह से विरह की व्याकुलता बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में कि जब आने का वादा किया हो और उस समय नायक नहीं पहुंचता है, थोड़ा भी लेट हो जाए, और जब वो लेट आता है चूंकि उससे कोई मोबाइल नहीं है, कोई संबंध नहीं स्थापित हो सकता, उससे कुछ बात नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो आधा घंटा का समय भी उसके लिए व्याकुलता से भरा होता है। और कहीं 2-1 घंटे निकल गए तो बिल्कुल ही व्याकुल हो जाती कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं ऐसे अशुभ विचार आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कालिदास लिखते हैं कि अति स्नेह, जहाँ ज़्यादा स्नेह होता है वहाँ पाप की आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये विरहोत्कंठिता वाली अवस्था है। फिर कहते खंडिता। अब खंडिता वो अवस्था है कि वादा किया और वादा करने के बाद भी ना आया। तो विरहोत्कंठिता की स्थिति तो कब तक है कि अगर 5 बजे का वादा किया था तो 8 बजे आ गया, तो 5 से 8 के बीच में वो विरहोत्कंठिता रही, लेकिन फिर उसके आने के बाद उसको एक एहसास हुआ कि नहीं ठीक है, जो भी हुआ फिर अपनी सफाई दे दी जाती कि भाई ऑफिस का काम था, आज बॉस ने रोक लिया, आज ऐसा हो गया, आज स्कूटर में पंचर पड़ गया, या आज ट्रेन छूट गई, आज जो भी हो। कभी वो सच होता है, कभी वो झूठ भी होता है, अब ये तो सब चलते ही रहता, दुनियादारी है। तो ये स्थिति विरहोत्कंठिता की थी। लेकिन खंडिता की अवस्था कब आती है कि जब विरहोत्कंठिता की पराकाष्ठा पहुंच जाए और नायक पूरी रात हो गई नहीं आया, और पता चला या तो रात के 12 बजे आके पहुंचा और आया तो उसने पी रखी है, या उसके कपड़ों पे और किसी प्रकार के आपको कुछ ऐसे निशान विशान मिल जाएं जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि ये तो आज मेरे साथ गड़बड़ हो गई, मिलना था मुझसे और किसी और से मिलके आ गया है अगर नायक, और उसके एक आध भी चिन्ह मिल गए हैं, तो ये खंडिता वाली स्थिति हो जाती है। यानी विरहोत्कंठिता को जब ये एहसास हो जाए कि विरह का कारण जो है कोई योग्य कारण नहीं है, पर ये तो मेरे साथ किया गया धोखा है, तो ये खंडिता वाली स्थिति होती है नायिका की। ये अवस्था जो है वो खंडिता वाली अवस्था है कि आना था, शाम को 5 बजे आना था, 5 बजे नहीं आए, चलो 8 बजे तक आ जाते थे, 8 बजे तक भी नहीं आए, और उसके बाद पता चला कि रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, या तो पी रखी है या कुछ इस प्रकार से जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जब इस स्थिति में नायिका पहुंचेगी तो हम उसको खंडिता कहेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आजकल तो मोबाइल है, ये खंडिता वाली स्थिति आजकल बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती है। पहले तो क्या है कि काफ़ी टाइम निकल जाता था। नायक अगर किसी और के प्रेम में भी पड़ जाए ना तो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी,
क्यों समस्या नहीं थी? क्योंकि नायिका को इतनी जल्दी इसके प्रमाण नहीं मिल सकते थे। लेकिन आजकल की स्थिति तो ऐसी है कि वो प्रमाण जैसे उनके हाथ पे ही रखे होते हैं। क्या होता है कि नायिका जो है वो तुरंत ही फोन लगा लेगी, और जब फोन लगाएगी तो आप कहाँ हो, और आजकल तो वीडियो कॉलिंग भी, और फिर अगर वीडियो कॉलिंग के आधार पे सब चीजें कुछ भी मालूम पड़ गया ना, तो उसी टाइम पे उसका दिल जो टूटने वाली बात है, जो हृदय भंग वाली बात है, इसीलिए उसको खंडिता शब्द कहा है कि खंडित होना। खंडित यानी नायिका के ही टुकड़े नहीं हो जाएंगे, उसके हृदय के टुकड़े हो जाते, इसलिए खंडिता शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद की स्थिति है कलहांतरिता। अब मान लीजिए कोई नायिका तो ऐसी है जो समझदार है, वो समझ गई कि कहीं गड़बड़ होने की संभावना है, तो वो अधिक प्रेम करके और उसको अपने वश में करने की कोशिश करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। आपने 1 दिन कोशिश की, आपने 2 दिन कोशिश की, आपने फिर कोशिश की, लेकिन आप कोशिश में जब कई बार असफल हो गए हो तो फिर कई बार ये होता है कि वो टूट पड़ती है कि ठीक है, अब तुमको वहाँ जाना तो वहीं चले जाओ, अब आज के बाद मुझे मुंह नहीं दिखाना, या ज़्यादा क्रोध कर दिया। तो कलहांतरिता वो नायिका है जो झगड़ा करके, क्रोध करके और अपने पति को निकाल देती है, प्रेमी को निकाल देती है घर से, और फिर उसके वियोग में दुखी होती है। क्योंकि क्रोध तो थोड़ी देर के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद जब क्रोध शांत होता है तब ये रियलाइज होता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये स्थिति कलहांतरिता की है। क्योंकि कई बार योग्य कारण होते हैं, कई बार अयोग्य कारण भी होते हैं, पर योग्य कारण हो या अयोग्य कारण हो, दोनों ही स्थिति में अगर आप प्रेमी को बाहर निकाल देते हैं तो भोगना किसको है, मुश्किल किसके पक्ष में है। तो इस प्रकार से वो कलहांतरिता वाली स्थिति है। इसके बाद की स्थिति है वो विप्रलब्धा है। देखिए, मैं इसके बाद कह रहा हूं, यानी ये 10 रूपक में इसके बाद ये दिया है, ये कोई क्रम नहीं है कि जिंदगी में इसके बाद ये अवस्था आएगी, इसके बाद ये अवस्था आएगी। जिंदगी में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। विप्रलब्धा का अर्थ यह है कि वादा किया कि शाम को 5 बजे पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन चाहे काम में फंस गए, चाहे किसी में फंस गए, चाहे जो हुआ, और फिर नहीं आए, तो वो एक पहली विप्रलब्धा वाली स्थिति है कि जहां हमने एक वादा किया और वो वादा टूटा। ये विप्रलब्धा वाली स्थिति है। अब ये फिल्म का भी वादा टूट सकता है, काम के वजह से टूट सकता है, किसी अन्य के साथ प्रेम के कारण टूट सकता है, किसी भी स्थिति में हो। लेकिन जब स्त्री के साथ जो कहा गया वो पूर्ण नहीं किया जाता है तो विप्रलब्धा वाली बात आती है। प्रोषित प्रिया, देखिए ये हमारे साहित्य में बहुत वर्णित प्रकार है नायिका का। हमने स्वप्न वासुदत्तम में भी देखा है कि वासुदत्ता के लिए ये कहा जाता है कि वो प्रोषित भर्तृका है। प्रोषित भर्तृका यानी जिसका पति परदेश गया है। अब परदेश चला गया है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं कि ऐसी नायिकाएं जो हैं, न तो वो अपनी चोटी वगैरह किया करती थी, क्योंकि श्रृंगार करना किसके, श्रृंगार तो पति के लिए ही किया जाता है। आज जैसी स्थिति नहीं है कि घर में तो बिल्कुल उन्होंने कहा गाउन पहन लिया तो गाउन में लगर वगर घूमते रहेंगे, बाहर निकलेंगे तब तैयार होंगे। लेकिन पहले इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी। स्त्रियां जो हैं पति घर आए उस समय तैयार हुआ करती थी और इस प्रकार से रहती थी। अब जिसका पति परदेश गया हुआ है वो तो तैयार हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्त्री कि जिसका पति परदेश गया है, एक वादा करके गया है कि भाई ठीक है अगले सावन में आएंगे, सावन में मिलेंगे, तो वो जो स्थितियां होती थी उसको प्रोषित भर्तृका कहा गया है। हमारे यहाँ वासुदत्ता का वर्णन स्वप्न वासुदत्ता में इस प्रकार से पाया जाता है। 8वीं अवस्था है अभिसारिका की, और ये नायिका का वो प्रकार है कि जब नायिका स्वयं पे अपना विचार करके और सामाजिक मर्यादाओं का बहुत ध्यान नहीं रख पाती और उसको ये लगता है कि नहीं उसको अपने प्रेमी के पास जाना चाहिए और वो सामने से अपने प्रेमी के पास जाती है, तो इसको अभिसारिका कहा गया है। इस प्रकार से स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित भर्तृका और अभिसारिका, ये 8 अवस्थाएं हैं। देखिए अभिसारिका की भी प्रकार आएंगे, इन सब के अन्य प्रकार हो सकते हैं और आगे चर्चा भी होगी उनकी। 10 रूपककार ने इन अष्टविध नायिका के विवेचन में विशेषतः नच वासक सज्जादेह स्वाधीन पतिका दा अंतर्भावा,
इन आठों का ये बताया है कि किसी भी नायिका के प्रकार का किसी दूसरी नायिका के प्रकार में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। ये जो 8 अवस्थाएं हैं, ये आठों अवस्थाएं अलग अलग हैं। किसी भी अवस्था का किसी दूसरी अवस्था के अंदर अगर आप अंतर्भाव करना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं है। इसलिए 8 अवस्थाएं हैं और हैं। नायक नहीं आया है तो अलग स्थिति है, नायक ने कहा है और उससे लेट आया है तो अलग स्थिति है, और उसने कहा है और भले समय पे आ जाए, लेकिन अगर वो कुछ अलग प्रकार की स्थिति से आया है तो भी वो अलग स्थिति है। इस प्रकार से ये 8 अवस्थाएं हैं और इससे कम नहीं हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती हैं। बड़ा सूक्ष्म और बड़ा विचारपूर्ण ये विवेचन है। तो आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।